अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इन्हीं नन्ही परियों से जिनको आप जानते हैं, जो मेरी भांजियां हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इन्हें हर बुरी नज़र से बचा के रखें। उसके बाद से आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने फुल डे की रूटीन कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने डे को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, किस तरीके से मैं अपनी होम टास्किंग को मैनेज करती हूँ और कैसे मैं सारा दिन अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम है। मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद तिलावत करनी थी। तिलावत के लिए हस्बैंड ने नमाज़ अदा की और साथ में ही मैंने फिर सेल में ही तिलावत करना स्टार्ट कर दी थी। सेल में मैंने कुरान पाक को डाउनलोड किया हुआ है और इधर से सूरत भी है और फुल सिपारा भी है। आप जिस तरीके से पढ़ना चाहें उस तरीके से आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो सुबह के टाइम मेरी कोशिश होती है कि जितना मुझसे पॉसिबल हो सके उतनी मैं तिलावत करूं। सूरत यासीन को मैं मुकम्मल करती हूँ। किसी दिन ऐसा हो भी जाता है कि मुझसे रह भी जाता है, ये छूट भी जाता है किसी न किसी रीज़न की वजह से, लेकिन मोस्टली मैं ना तिलावत कुरान पाक लाज़मी करती हूँ। पहले मैं कोशिश सोचती होती थी कि मैं ये शेयर करूं या ना करूं, लेकिन फिर सोचा कि मैं फुल डे की अपनी रूटीन शेयर करती हूं तो ये चीज़ें भी मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग डेली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, जब हम अपनी लाइफ का कोई पार्ट दिखा रहे होते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि अगर जो कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, तो उनके पास हमारी तरफ से कोई अच्छी चीज़ ही डेवलप हो, कोई अच्छी चीज़ ही उनकी तरफ जाए जिसको देख के वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। या हमें अपने व्लॉग में ऐसी चीज़ें एडिट करनी चाहिए जिससे दूसरे बंदे को फ़ायदा हो, जिससे दूसरे बंदे को देख के अपनी लाइफ को चेंज करने का मीन्स मोटिवेशन मिल सके, अपनी लाइफ को चेंज करने की। उसके बाद जी ये 8:30 बजे का टाइम था और मैंने स्टार्ट किए थे अपने काम को क्लीनिंग से, कि मैं अपनी लाइफ में किस तरीके से अपने डे को मैनेज करती हूँ। सबसे पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ। क्लीनिंग में आज मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, जो मैं कपड़ा लाई थी जिसके मैंने कवर बनाने थे, वो मैंने बना तो लिए थे लेकिन मैंने आपसे शेयर नहीं किए थे। तो सोचा आज मैं शेयर भी कर लेती हूँ और साथ साथ क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। ये जो मैं लेके आई थी कपड़ा, इन चादरों के साथ मैच करके लेके आई थी। हालांकि इसके अंदर ब्राउनिश शेड है, लेकिन ग्रीन स्किन के साथ मुझे ज़्यादा बेटर लगा और सबसे मेन ये शनील में था, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई। तो मैंने ब्राउनिश साइड पे ना सोचा ही नहीं, पहले मेरा माइंड था कि मैं इनके साथ, चादरों के साथ मैं कोई न्यू कपड़ा ले आती हूँ, मीन्स सिल्क का ले आती हूँ मैच करके, लेकिन मेरा माइंड नहीं था क्योंकि चादरों को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी और चादरें भी मैंने मीन्स फ्रेश नहीं ख़रीदी थी, ये सेकंड हैंड ही थी। मीन्स सेकंड हैंड यहाँ पे बाज़ार लगता है, वहाँ पे चीज़ें भी मिल जाती हैं, या फिर आप उसे लंडा बाज़ार भी कह सकते हैं। मुझे अगर कोई चीज़ इस तरह रीज़नेबल प्राइसेस में फ़्रेश पीस मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ। मेरा माइंड ये नहीं होता कि मैं ना सिर्फ़ शॉप से ही बाय करूँगी या फिर मैं ना सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेश पीसेस ही लूँगी। बाज़ औक़ात सेकंड हैंड चीज़ें मीन्स लंडा बाज़ार से हमें इतनी अच्छी और रीज़नेबल प्राइसेस में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये चादरें भी मैं उधर से ही लेके आई थी। ये चादरें नहीं थी, ये थे तो पर्दे, लेकिन मेरा दिल नहीं किया इनको पर्दे बनाने को, तो फिर मैंने चादरें बना ली। और ये मैट्रेस जो मैंने बिछाए हुए हैं, ये मैट्रेस भी मैंने सेकंड हैंड लिए हैं। मैंने इनको फुल मीन्स न्यू परचेज़ नहीं किया। अगर आपके पास ना इस तरीके की कोई फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, अगर इस तरीके की कोई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो ख़रीदने में कोई भी मुज़ाहिका नहीं है। मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ना ख़रीदें। ये 800 की मैंने चादरें ली थी और चादरों के बाद फिर इनके पास पिलो कवर्स नहीं थे, तो फिर मैंने क्या किया कि ये 150 के मुझे कपड़ा मिल रहा था, उसी बाज़ार से मैंने ये 150 का कपड़ा परचेज़ किया और साथ तकियों एक कवर बना के, मैंने पिलो कवर बना के इन चादरों को कंप्लीट कर लिया। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं। मीन्स 1000 भी नहीं पड़ा मुझे इन चादरों के लिए और पिलो कवर्स के लिए, और मेरी दोनों चीज़ें बन गई। मीन्स 1000 में 50 ही कम है, लेकिन इतनी कम प्राइजेस में ना चीज़ें मिलती नहीं हैं। मैं बहुत सी चीज़ें आप लोगों से अपना कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ, जो चीज़ें मैं लेके आती हूँ या फिर मुझे जो रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं, या फिर मैं सेकंड हैंड लेके उन चीज़ों का मैं यूज़ करती हूँ। मैंने फ्रिज भी इसी तरीके से लिया था कि मैंने सेकंड हैंड लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई पर्सन ऐसा नहीं था जिसको ये पसंद ना आया हो।
उसके बाद जी हस्बैंड आ चुके थे और ये तकरीबन 9 बजे का टाइम था। सुबह मैंने हस्बैंड को फ्रूट कटिंग करके दे दिए थे। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई। अब जब तक ना सेकंड वीकली ग्रोसरी तक फ्रूट चलता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं चाय से पहले फ्रूट ही दे दूँ। तो अभी तक मेरा फ्रूट चल रहा था, मैं फ्रूट ही कटिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं चाय बना लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं दोबारा क्लीनिंग की तरफ आ चुकी थी और किचन में चाय बनाने के साथ फिर बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद ही मैं किचन से बाहर निकली। चाय बनाने के बाद अब मेरी आदत ऐसी बन चुकी है कि मैं अगर खाना भी बना रही हूँ तो साथ साथ मैं बर्तन वॉश कर रही होती हूँ, चाय बना रही होती हूँ। कप्स में चाय डालने के बाद फ़ौरन ही मैंने पैन को वॉश करना होता है। अब मेरी ना रूटीन इस तरीके से सेट हो गई है और अगर किसी दिन रह भी जाएँ तो बर्तन, तो उसकी वजह या तो कोई और हेक्टिक काम होता है या फिर तबीयत की वजह हो, वरना या फिर बहुत ज़्यादा ना जल्दी में हो। वैसे मैं सारे साथ-साथ ना कपड़ों को सॉरी बर्तनों को मैं वॉश करती रहती हूँ। उसके बाद जी लंच में मैं बना रही थी चावल और सिंपली आलू वाले चावल बनाने थे या फिर आलू वाली बिरयानी भी बोल लें आप इसको। मैंने 3 कप चावल लिए हैं और उसके बाद आलू कटिंग किए हैं। तकरीबन 3 से 4 मैंने मीडियम आलू लिए हैं और उनको रफली सा चॉप कर लिया। मीन्स ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। और ऑयल लिया है मैंने, ऑयल के बाद उसके अंदर सिर्फ मैंने लहसुन अदरक को कूट के डाला और उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ना पिसी हुई सब्ज़ मिर्च डाली और नमक। आजकल मैं बड़े डिफरेंट स्टाइल में मीन्स ना चावलों को बनाती हूँ, ना प्याज शामिल करती हूँ, ना ही टमाटर शामिल करती हूँ। चिली फ्लेक्स डाल लेती हूँ, नमक और ना सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसको आप अपने ना हस्बे ज़ायक़ा भी इस्तेमाल कर सकते, मीन्स आप अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट खाते हैं तो आप इसको लाइट रख सकते हैं, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप स्पाइसी भी रख सकते हैं। नहीं, मैं इसके अंदर कोई बिरयानी मसाला वगैरह शामिल करती, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं शामिल करती, सिर्फ़ 3 चीज़ों से बनाती हूँ और इतने मज़े का ये टेस्ट होता है इसका चावलों का और इतने प्यारे बनते हैं खिले-खिले और बहुत ज़्यादा फ़ील ही नहीं होता कि इसके अंदर ना मैंने सिर्फ़ 2 से 3 इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं, बाकी मैंने इसके अंदर इतना कुछ शामिल ही नहीं किया। बैकग्राउंड से आपको ना बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें आ रही होंगी, उनको बहुत अवॉइड कीजिएगा। बाहर घास की मशीनें लगी हुई हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा। अगर मैं अभी वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो फिर सारा दिन होगा ही नहीं। इस टाइम ना काम से मैं फ्री हो चुकी थी, हस्बैंड बाहर थे और साथ में ना सिर्फ मैंने रोटियां बनानी थी, खाना मैंने बना लिया था, सफाइयां भी हो चुकी थी और ये मेरे पास बेस्ट टाइम था वॉइस ओवर का और साथ वाले बच्चे भी स्कूल गए हुए थे। सिर्फ ना सारे शोर को देखने के बाद ये घास की मशीनें स्टार्ट हो गई, ये भी इनका काम है, खैर इन्होंने तो करना है। तो वॉइस ओवर के बाद फिर मुझे ना वॉइस ओवर के लिए मुझे दोबारा से टाइम ना मिलता। उसके बाद जी मैंने 3 कप चावल लिए थे, 3 कप चावल के अंदर मैंने 4 कप पानी डाला था और तकरीबन ना 15 से 20 मिनट के लिए मैंने सिर्फ ना चावलों को सोक करके रखा था, मीन्स भिगो के रखा था। और अब मैं ना थोड़ा दम भी डिफरेंट स्टाइल में लगाती हूँ, मीन्स पानी के अंदर चावलों को डालने के बाद ना मैं फ़ौरन से ही आँच को ना लाइट कर देती हूँ, मीन्स यानी कि पानी के खुश्क होने का वेट नहीं करती, पानी साथ साथ खुश्क भी हो जाता है और साथ साथ ना दम भी लग जाता है। और मुझे आजकल बड़े फूड कलर की बड़ी होती है, इतनी कोई क्रेविंग होती है, मुझे इतना अच्छा लगता है चावलों के अंदर फूड कलर, बिरयानी लुक आ रही होती है, मीन्स बिरयानी का ना एक अपना ही मज़ा होता है। लेकिन इसके अंदर मैं सिंपली जब चावल डाल दूँ ना और उसके ऊपर से थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर दूँ ना तो चावलों का को ना 4 चाँद लग जाते हैं, मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे ना बिरयानी ही बनाई है। और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है, आप लोग ना कभी बना के देखिएगा। और चावलों को मैंने डाला, दम पे बन चुके थे और इतने खिले खिले इतने प्यारे चावल बनते हैं।
बिरयानी को, आलू वाली बिरयानी को डालने के साथ साथ हस्बैंड का शोर मचा हुआ था। उनको तेज़ वाली भूख लगी हुई थी और चावलों की खुशबू तो ऐसी होती है कि अगर भूख ना भी लग रही हो ना तब भी भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। हस्बैंड ने यहाँ पे शोर किया हुआ था, जल्दी करें जल्दी करें। और फिर उसके बाद ये दही आज बहुत कम थी तो वो मैंने सिर्फ अपने लिए ही संभाल के रखी, मैंने हस्बैंड को दी नहीं। बिरयानी हो या फिर सिंपल चावल हो, से दही के बगैर खाए नहीं जाते। सैलेड मैंने हस्बैंड को दिया था कटिंग करने के लिए और ये सैलेड जैसे कटिंग हुआ हुआ वो भी आपके सामने है। दही के अंदर मैं सिंपल से ग्रीन चिली पेस्ट डाल लेती हूँ और सिंपल सिर्फ नमक। अगर मेरे पास पुदीना अवेलेबल होता है तो मैं डालती हूँ, वरना नहीं। और उसके बाद जी दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप सबके साथ भी ऐसा होता है, जो मैं टुन होती हूँ खाना खाने के बाद, मुझे इतनी सुस्ती होती है, इतनी मुझे नींद आती है और इतनी मुझे उलझन होती है कि बच्चों के आने तक ना मेरा पारा भी हाई हो जाता है। और जब मैं सोऊं ना या फिर मैं लेटूं ना तो मेरी सुस्ती दूर ही नहीं होती। बच्चों के आने के बाद भी तकरीबन आधा घंटा मैं इसी तरीके से रहती हूँ, लेकिन सो भी नहीं पाती क्योंकि नमाज़ अदा करनी होती है, बर्तन वॉश करने होते हैं, बर्तनों को उठाना होता है और फिर और बहुत से काम निकल आते हैं। उनको करते करते फिर 3 बज जाते हैं। जब 3 बजते हैं तो बच्चे आ जाते हैं और फिर बच्चों के आने के बाद तो फिर सोया ही नहीं जाता। और 3 बजे हमारी चाय मस्ट होती है। अगर मैं किसी दिन लेट कर दूं सुस्ती की वजह से तो 5 बजे तक चली जाती है, लेकिन मोस्टली जैसे ही बच्चे आते हैं तो मैं किचन में आ जाती हूँ ताकि मैं फ़्रेश भी हो जाऊँ और साथ में फ़्रेश हो के बच्चों को पढ़ाऊँ। तो साथ में हमारी चाय भी होती है और साथ में फिर बच्चे भी। और बच्चे तकरीबन जाते हैं शाम को 5, साढ़े 5, 6 भी बज जाते हैं। अभी बच्चों के दोबारा से फिर टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, 15 से 16 को उनके टेस्ट होंगे। तो तकरीबन ना 2 स्कूलों के बच्चे हैं मेरे पास, उनके सबके बच्चों के एक साथ ही अब की बार पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। आप इसको मिड टर्म भी बोल सकते हैं, आप इनको ना टेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इनको ना चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं। जो भी है उनके स्टार्ट हो रहे हैं। फिर अब जो बच्चे अपना काम ना कर लेते हैं फास्टली वो चले जाते हैं और जो स्लोली स्लोली लगे रहते हैं ना वो अपना काम करते रहते हैं। बच्चे अभी बैठे हुए थे, मैं दोबारा किचन में आई और दोबारा किचन में आने के बाद जो दोपहर के चाय के बर्तन थे उनको मैंने धोया। उनको धोने के बाद फिर मैंने ना खाना बनाया और मगरिब की नमाज़ मैं इस टाइम अदा कर चुकी थी। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद ही किचन में आई थी। अगर मैं पहले किचन में आती तो फिर मगरिब की नमाज़ मुझसे छूट जानी थी या फिर कज़ा हो जानी थी। और यही टाइम होता है कि मेरी कोशिश होती है थोड़ी देर में बाहर भी हो के आ जाऊँ, क्योंकि इस टाइम लेडीज़ होती हैं बाहर तो माइंड ज़रा फ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर लेट हो रही होती हूँ या फिर मुझे खाना बनाना होता है तो मैं इस टाइम बाहर जाने से भी फिर अवॉइड करती हूँ। और आज मैंने खाना बनाना था, बर्तनों बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ फिर मैंने ना सब्ज़ी बना ली थी। और आज मैंने शाम को आलू गोभी बनानी थी, क्योंकि दोपहर में चावल बनाए थे तो फिर वो कम पड़ जाते, 1-2 घरों में भी भेजने होते हैं साथ में फिर घर के लिए, तो फिर वो इस टाइम के लिए इनफ नहीं थे। तो साथ साथ मैंने गोभी बनाई और मैं आ चुकी थी किचन में दोबारा से खाना बनाने के लिए। आलू गोभी में बनाने के बाद पहले मैंने इनको सब चीज़ों को वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनको मैं थोड़ी देर ऐसे सिंक में ही छोड़ दूँगी ताकि इनका पानी जो है ना वो निचड़ जाए। और साथ में इधर सिंक के पास ही मैंने ना टमाटर वगैरह और प्याज, हरी मिर्चें वगैरह सबको धो लिया था और साथ में मैंने ना प्याज को भी कटिंग कर लिया था। और कटिंग करने के साथ जब तक मैं प्याज और ये बाकी के काम करूँगी ना उस टाइम तक ना गोभी के अंदर से पानी निचड़ जाएगा और फिर साथ साथ मैं सालन भी बनाती रहूँगी और साथ साथ ना मैं बाकी के काम भी करती रहूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की सारा दिन की रूटीन कैसी होती है, आप लोग अपनी लाइफ में किस तरीके से अपने डे को प्रोडक्टिव बनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना और लाइक किए बिना मत जाइएगा। और गोभी को बनाने के लिए भी मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया है, सिंपली मैंने ना प्याज को ब्राउन किया। प्याज को ब्राउन करने के बाद उसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें कटिंग की। कटिंग करने के बाद लहसुन अदरक का ना पेस्ट शामिल किया और थोड़ा सा पानी और रेगुलर मसाले और साबित धनिया। और रेगुलर मसाले में जो आपकी फैमिली यूज़ करती हो स्पाइसेस वही आप यूज़ करें, कोई ज़्यादा आपको हैवी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हालांकि वीडियोस में भी ये बार बार रिपीट करती हूँ कि मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती, सिंपल मसाले यूज़ करती हूँ, ये आपके सामने हैं। इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं करती, ना मैं पैकेट वाले यूज़ करती हूँ और ना ही मैं खुले मसाले यूज़ करती हूँ। बस सालन की भुनाई आप अच्छे से करें
जितनी अच्छी भुनाई होगी ना उतना अच्छा आपका सालन का टेस्ट होगा। और साथ साथ जो बर्तन यूज़ होते जा रहे थे उन सारे बर्तनों को मैं साथ साथ पानी से निकाल के ड्राई होने के लिए रखती जा रही थी। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। कैसी लगी आपको ये मेरी प्रोडक्टिव रूटीन, फुल डे की रूटीन, मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद से मैंने रोटी बनाई और रोटी के ऊपर ही सालन को रखा और आज मैंने बड़े देसी अंदाज़ में बड़े अच्छे तरीके से पुराने तरीके से खाना खाया। इतना अच्छा लगा। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रख कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।